हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने गणित शिक्षण में चतुर्थ प्रश्न पत्रों में अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 में हमने प्रश्न नंबर 20 तक अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व किया था और पढ़ा था। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने डीएलएड प्रशिक्षु और क्लासमेट के साथ, और उनके ग्रुप में व्हाट्सअप शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें पता चले यहाँ पे क्लास चला है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और सीटेट का भी प्लेलिस्ट लिंक है, वहाँ से जाइए, जुड़िए और पढ़िए और समझिए। तो चलिए आज के इस अति लघुत्तरीय प्रश्नों को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जल्दी से पेन कॉपी लेकर प्रैक्टिस करने बैठ जाइए। तो प्रश्न नंबर 21 है, जल्दी से देखते हैं और टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 है, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या 10xy + 7y² - 5z है तथा लड़कियों की संख्या 2xy - 2y² + 3z है, तो कुल छात्रों की संख्या। अरे भाई, लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या इतने हैं, लड़कियां इतनी हैं, तो क्या करेंगे, लड़कों और लड़कियों को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए सिंपली जोड़ दिया गया है। इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस चिन्ह है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम कौन सा वाला चिन्ह देख के लगाते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया। इसी प्रकार हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पे क्या आएगा, 10xy में से 2xy घटाएंगे तो कितना होगा, 8xy होगा। प्लस 7y² में से, देखिए सजाती, देखिए यहाँ पे भी xy है तभी घट रहा है, तभी घटेगा। अगर यहाँ पे xz होता तो नहीं घटता। विजातीय व्यंजकों को नहीं घटा सकते हैं आप, केवल सजातीय व्यंजकों को, एक जाति वाले व्यंजकों को ही घटा सकते हैं। तो प्लस 7y² - 2y², तो 7 में से 2 जाएगा, घटाएंगे नहीं, यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला चिन्ह देखेंगे। तो देखिए प्लस 7y² और ये यहाँ पे प्लस है ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 2y², तो 7 × 2 = 9y²। यहाँ पे -5z और यहाँ पे -3z, तो क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस का चिन्ह क्या करेंगे, लगा देंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 × 3 = 8। ठीक है, देखिए इन दोनों को जोड़ देते हैं और बड़े वाले का चिन्ह लगा देते हैं। तो 5 और 3 क्या करेंगे, 8 हो जाएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए 5 3 यहाँ पे देखिए 8 हो गया है, और यहाँ पे बड़े वाले का चिन्ह 5 वाले के सामने माइनस है तो माइनस लगा दिए। तो ये हमारा इतने छात्र हो जाएंगे, लड़के और लड़कियों को जोड़ दिए तो इतने छात्रों की संख्या हो गई। तो प्रश्न नंबर 22 क्या है, देखिए बोर्ड मास दिया है, हल कीजिए 20 + 9 - 5 फिर कोष्टक में 6 - 4। तो बोर्ड मास में आप देखिए BODMAS। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए। तो 20 + 9 - 5 - 6 - 4, तो क्या करेंगे, 20 हो गया। ठीक है, पहले छोटे कोष्टक को हटाएंगे, तो 9 - 5, और जब इस छोटे कोष्टक को हटाएंगे तो आप लोग देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे ये माइनस वाला चिन्ह इसमें क्या करेगा, पहले छोटे कोष्टक वाले को सॉल्व करेंगे। देखिए तो 20 हो गया, फिर 9 - 5, फिर 9 - 5, फिर इसके बाद ये माइनस चिन्ह लग गया, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लग गया। ठीक है, 6 में से 4 जाएगा, कितना होगा, देखिए ये -6 है और ये जब इसको माइनस से गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे -6 + 4। तो ठीक है, क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे और बड़े वाले का चिन्ह लिख देंगे। तो 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि -2। तो यही -2 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो फिर 20 हो गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, प्लस। ठीक है, ये 5 × 2 = 7 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे और बड़े वाले का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि 9 - 7 हो जाएगा, और 9 में से 7 घटेगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 हो गया, 20 + 2 यानी कि 22 हो जाएगा। ये आप सिंपली भी कर सकते हैं। पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट को, उसके बाद ऐसे सॉल्व करते चलिए। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 100 होती है। तो 3 अंकों की ये प्राकृतिक संख्या है, 1 0 0, ये 100 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, काउंटिंग नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में आ जाएगा। ठीक, तो प्रश्न नंबर 24 है, देखिए, दो संख्याओं का मौसा 16
उनका गुणनफल 6400 है, तो लौसा ज्ञात कीजिए। तो आपको एक फार्मूला पता है, मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मौसा गुणे लौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो मौसा दिया है 16, लौसा निकालना है हमको 6400 दिया है आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, लौसा देखिए हम 6400 दोनों संख्या का गुणनफल दिया है, हमें ये नहीं पता है कि पहली संख्या कौन है दूसरी संख्या कौन है, इसीलिए उसे हम बता नहीं सकते। लौसा देखिए 6400/16 हो जाएगा। ठीक है, 16 से 6400 काटेंगे, 16 के पहाड़ हम देखिए 64 4 बार में आएगा। ठीक है, तो 400 हो जाएगा। तो लौसा कितना हो गया 400। तो प्रश्न नंबर 25 क्या है, देखिए अति लघुत्तम प्रश्नों का जो सीरीज चल रहा है गणित शिक्षण चतुर्थ प्रश्न पत्र में, तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या देखा था कि लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। देखिए हम लोग लौसक किसका निकालते हैं, या तो 2 4 6, ठीक है 8, ऐसे ही ना दो संख्या हो सकता है या दो से अधिक हो सकता है। एक संख्या का लौसा आप कैसे निकालेंगे, तो दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी कि लौसा हुआ छोटी से छोटी संख्या है। 2 4 6 8 में से वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाज्य करेगी। ठीक है, तो यही आपका लौसा निकालने पे जो संख्या होता है वही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, प्रतिशत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रतिशत, प्रति का अर्थ क्या होता है एक, नहीं कहते हैं प्रति 100 व्यक्ति प्रति आय, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। प्रति का अर्थ क्या होता है एक, शत का अर्थ होता है 100, यानी कि 100। प्रतिशत का क्या अर्थ होता है 100, अर्थात प्रतिशत उस भिन्न के बराबर होता है, यानी कि प्रतिशत क्या होता है उस भिन्न के बराबर होता है जिसका हर 100 होता है और अंश प्रतिशत की संख्या है। ठीक है, यानी कि 2% क्या हो जाएगा 2/100, तो जो हर है क्या है वो हमेशा 100 हो जाएगा। ठीक है, और अंश क्या है प्रतिशत की संख्या है, अंश क्या है प्रतिशत की संख्या है। प्रश्न नंबर 27 है, यदि किसी चतुर्भुज यानी कि किसी क्वाड्रिलैटरल की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं। तो फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं, अगर ये चतुर्भुज ABCD है, ये क्वाड्रिलैटरल ABCD है, इसकी चारों भुजाएं 90-90 डिग्री की हैं, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इसका मतलब और चारों भुजाएं क्या हैं बराबर हैं। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये एक वर्ग की प्रॉपर्टी है। ये क्या हो जाएगा, तो ये जो क्वाड्रिलैटरल होगा चतुर्भुज होगा उसे क्या कहेंगे वर्ग कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। प्रश्न नंबर 28 क्या है, भिन्न किसे कहते हैं फ्रैक्शन। तो किसी वस्तु को विभिन्न भागों में विभक्त कर प्रत्येक भाग के मान को कुल भाग से विभाजित करने पर प्राप्त राशि भिन्न कहलाती है। जैसे मान लीजिए अगर ये एक सेब है, इसको बीच से कट कर देते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो गया, इस वस्तु का हमने आधा आधा भाग कर दिया। मान लीजिए एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, ये वाला, तो 1/2 भाग। ठीक है, यानी कि 2 भाग हो गया है 1 से, प्रतिशत की संख्या क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्रतिशत किसे कहते हैं, तो वही फिर हो गया प्रति माने 1 और शत माने 100। 100 के आधार पर जो संख्या अर्जित होती है उसे प्रतिशत, 100 में से या प्रति 100 पर कहते हैं, यानी कि 100 में से या प्रति 100 पर जो भी संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्रतिशत कहलाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो दशमलव भिन्न को, किसी दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने हेतु उसे 100 से गुणा करके गुणनफल के साथ परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। जैसे मान लें 3.5 को परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे 3.5 × 100 कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही दशमलव संख्या को प्रतिशत में चेंज किया जाता है। या ये प्रतिशत दिया है तो क्या करेंगे, देखिए जहाँ पर भी परसेंटेज रहेगा वहाँ पे क्या करना है गुणे 1/100 कर देना है, सीधे सी। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए।
तो जो पी बाई क्यू के रूप में डिनोट नहीं की जा सकती उन्हें अपरिमेय कहेंगे। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जो परिमेय नहीं होती, सीधी सी बात है, परंतु जिन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। देखिए कोई भी संख्या है उसे संख्या रेखा पे हम व्यक्त कर सकते हैं। मान लीजिए ये संख्या रेखा है, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, दाहिनी साइड पॉजिटिव, जितने पॉजिटिव नंबर आते हैं सब दाहिने साइड आ जाएंगे, 1 2 3 4, इधर क्या आएंगे -1 -2 -3। तो यही क्या होती है मैथ में संख्या रेखा होती है। तो इस संख्या रेखा में इधर प्लस इनफाइनाइट नंबर बढ़ सकते हैं, इधर माइनस इनफाइनाइट नंबर बढ़ सकते हैं। ये संख्या रेखा की प्रॉपर्टी होती है। इस प्रकार जो संख्या रेखा हो गई वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1 के बाद 2 आता है दाहिने साइड पॉजिटिव में, तो 1 और 2 के बीच में अनंत संख्याएं हैं। संख्या रेखा पे आप ये नहीं डिफाइन कर सकते कि 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो वहाँ पे अनंत संख्याएं हैं, ठीक है। और अपरिमेय संख्या भी उन्हीं के बीच में आएगा, दशमलव संख्या भी उन्हीं के बीच में आएगा। यानी कि कोई भी संख्या इस ब्रह्मांड में है उसे आप संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। अथवा वे संख्याएं जिनको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहाँ पी और क्यू अभाज्य पूर्णांक हैं। पी और क्यू क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, तथा क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 जैसे √2 √3 √5 √6, जैसे इसका मान हो जाएगा 1.732 1.414। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, सभी संख्याएं पाई सभी अपरिमेय संख्या हैं, ठीक है। इसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई भी क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि पाई की वैल्यू कितना होती है 22/7 3.146 सो ऑन। प्रश्न नंबर 32 क्या है, सम मतलब इवन नंबर, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक, किसे कहते हैं। तो यदि 2 4 6 8 10 का समूह निर्मित किया जाए तो उन्हें सम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या में क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 से अब प्लस पॉजिटिव तक। ये क्या हो जाएगा, उसमें जो भी सम संख्या छांट लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 18 20 25 24, ठीक है, ऐसे। प्रश्न नंबर 32 क्या है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने डीएलएड फ्रेंड्स में प्रशिक्षु में शेयर कर दीजिए, ताकि यहाँ पे पता चले उन्हें क्लास चल रहा है धुआंधार सेशन। चलिए प्रश्न नंबर 33 पढ़ते हैं। विषम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो विषम प्राकृतिक, तो उसी प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6 से छांट लीजिए जो भी विषम नंबर है, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, यदि 1 3 5 7 9 11 13 का समूह बनाया जाए, यानी कि ग्रुप बना लिया जाए, जो भी विषम संख्या है उसका ग्रुप बना लिया जाता है, तो क्या कहते हैं उन्हें, विषम। विषय दिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता, यानी कि 2 से हम भाग देंगे तो क्या होगा, वो पूरा भाग नहीं जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, ठीक है, 40 कप बिक गए, 60 में से 40 बिक गए तो बचा है 20, ठीक है। कुल कितने प्रतिशत कप बिके, तो कब प्रतिशत कप बिके, देखिए 40 ठो बिक गया है, ठीक है, ठीक है, और टोटल 60 है। अंश में ये होता है ना, जो ऊपर होता है ये मान लीजिए उसका अंश का प्रतिशत संख्या हो गया, तो ये 40 मान लीजिए क्या 40 बिक गया है और टोटल 60 है, तो टोटल वाले को हर में रख दिए और उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या परसेंट कब बिका वो पता चल जाएगा। तो 0 से 0 काट दीजिए, फिर आप काट दीजिए यहाँ पे 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, फिर 3 से काटिए, ये 5 चौके 200/3, फिर 3 से जब काटेंगे 3 से भाग देंगे 3 से, तो 3 6 के 18, ठीक है, ऐसे भाग देंगे तो 6.66% आपका आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 35 क्या है, तो एक गांव में महिलाओं की संख्या 4a + 3ab + 2b² है। इसका ये देने का मतलब संख्या ना देके 18 20 50 सोआन संख्या ना देके, ये क्यों बीजी व्यंजक ABCD में दिया है, ये एग्जामिनर आप में ये टेस्ट करना चाहता है कि आपको बीजी व्यंजकों बीजगणित आता है कि नहीं आता है।
तथा पुरुषों की संख्या 5ab प्लस 2b² माइनस 6c है। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है? तो एक गांव में महिलाओं की संख्या मान लीजिए, ठीक है, इतनी दिया है यहाँ पे देखिए, ठीक है, तथा पुरुषों की संख्या इतनी है, महिला और पुरुष इतने हैं। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है? तो पुरुषों की संख्या मान लीजिए अधिक है, तो क्या करेंगे, अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे, तो जितना बचेगा वो क्या हो जाएगा, उतना अधिक हो जाएगा। जिससे मान लीजिए महिलाएं अगर 10 हैं, पुरुष अगर 5 हैं, ठीक है, सॉरी, इसमें किसका अधिक है, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या कितनी अधिक है, यानी कि पुरुष अधिक हैं इसमें। मान लीजिए पुरुष इसमें 10 हैं, इसमें महिला 5 हैं, तो आप कैसे पता करेंगे कि पुरुष कितने ज़्यादा हैं? तो महिला निकाल देंगे, इस 10 में से 5 जो है वो महिलाओं की संख्या निकाल देते हैं, जो 5 बचता है वही 5 एक्स्ट्रा हुए ना, तो वही हो गया, वही बात है। तो मान लीजिए इतने पुरुष अधिक हैं, इन अधिक वाले में से जो महिलाएं उन्हें निकाल देते हैं, जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उतने लोग अधिक हो जाएंगे, घटा देंगे। चलिए घटाते हैं, सजाती को सजाती से घटाया जाएगा, विजाति को विजाति से घटाया जाएगा। इसमें ये चेक करना चाहता है कि आपको सजाती विजाति व्यंजकों का जोड़ घटाना आता है कि नहीं। तो 5ab देखिए, तो 5ab में से 3ab घटाएंगे, कितना होगा, देखिए 5 माइनस 3ab क्या हो जाएगा। देखिए एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं, या आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे माइनस लगा के 3ab प्लस 2b² प्लस 4a, ठीक है। जब कोष्टक को तोड़ेंगे तो यहाँ पे सब माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 5ab प्लस 2b² माइनस 6c, 3ab प्लस 2b², ठीक है। देखिए घटाते हैं इसे, 5 में से 3 जाएगा 2, तो 2ab हो गया। यहाँ पे प्लस 2b² है, यहाँ पे माइनस 2b² है, तो प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। और देखिए 6 का कोई व्यंजक इस दूसरे बीजी व्यंजक में नहीं है, तो क्या करेंगे, तो माइनस 6c वैसे ही एज इट इज़ लिख लेंगे। जो बचा है प्लस 4a, देखिए वो भी नहीं है, ए का भी कोई ऊपर पुरुषों वाले में ए का कोई व्यंजक पद नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये 4a उतार लेंगे, तो कितना बचेगा, देखिए घटाते हैं, 2ab, देखिए 2ab माइनस 6c माइनस 6c माइनस 4a, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इतने पुरुष क्या हो गए, उस गांव में अधिक हो गए। प्रश्न नंबर 36 देखिए क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती माने पहले, अनुवर्ती माने बाद में, ठीक है। उत्तरवर्ती माने क्या होता है, बाद में। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जैसा कि आपको पता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999 है, ठीक है। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है, ठीक है। तो इसकी उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, 999 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। यानी कि 999 क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। कोई और हो तो बता सकते हैं, और होगा ही नहीं। प्रश्न नंबर 37 है, 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। तो 0.दशमलव को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो दशमलव को 0.085 में क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो दो अंक जो ये दशमलव है यहाँ पे, ये जो दशमलव है 2 अंक इधर दाहिने खिसक जाएगा, तो 0 ठीक है, 2 अंक घसकाएंगे तो 8.5, यानी कि 8.5% क्या हो जाएगा, उसका परसेंटेज हो जाएगा। तो अभिष्ट प्रतिशत है, अभिष्ट मतलब रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, 8.5% हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 क्या है, 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अभाज्य क्यों कहा है, क्योंकि जो 15 है अभाज्य, यानी कि जो 15 का गुणनखंड होगा, इसके अंदर जो भी संख्याएं आएंगी वो क्या होंगी, प्राइम नंबर होगी, यानी कि वो स्वयं से कटेंगी और 1 से कटेंगी। तो 15 का क्या होगा, गुणनखंड निकालिए, 15 1 से कटेगा, ठीक है। अब देखिए 15 किस किस के पहाड़े में आता है, किस किस के टेबल में आता है, तो उसी चीज़ कटेगा। तो 15 1 से कटेगा, 3 5 15, तो 30 का 5 बार में कट जाएगा, 3 से, 5 से 3 बार में, ठीक है। 6 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, अब सीधा कटेगा 15 से, ठीक है। तो क्या आप 15 भी लिख सकते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड, लेकिन अभाज्य दे दिया है यहाँ पे, अभाज्य नहीं दिया होता, बस दिया होता कि 15 के गुणनखंड लिखिए, तो आप 15 लिख सकते थे। चूंकि अभाज्य दे दिया है, यानी कि ऐसा गुणनखंड जो बताए जो अभाज्य हो, लेकिन 15 तो क्या है, 15 तो भाई भाज्य संख्या हो जाएगा ना,
1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। अभाज्य संख्या का शर्त क्या है कि वो उसके 1 से कटे और स्वयं से कटे, लेकिन ये इसके 3 गुणनखंड हो रहा है तो 15 क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। इसीलिए इसमें 15 नहीं लिखा गया है, सॉरी 15 के 1 से अधिक गुणनखंड इसीलिए नहीं लिखा गया है। तो 15 क्या हो जाएगा, 1 गुणे 3 गुणे 5, तो ये गुणनखंड लिखना है। प्रश्न नंबर 39 देखिए क्या है, 350 का 10% कितना होगा। तो ये सिंपल है, 350 गुणे 10% ऐसे कर देंगे, निकाल देंगे ऐसे कट करके, तो 35%, तो 35 होगा। तो 350 का उतना क्या हो जाएगा, 35 होगा। प्रश्न नंबर 40 क्या है देखिए, प्रश्न नंबर 40 बहुत इजी है, आयत के बारे में। आयत किसे कहते हैं, ठीक है, बताना है। तो वह चतुर्भुज, वह क्वाड्रिलैटरल जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं तथा जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, आयत कहलाता है। तो आयत के लिए कंडीशन क्या है, मान लीजिए ये आयत यही होता है, ठीक है, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है, ये भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और समांतर होगी, यानी कि ए बी समांतर सी डी, ये ए बी समांतर सी डी और ए सी समांतर डी सी डी बी बी डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, आपको जैसा भी पता है। प्रश्न नंबर 41 है, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम की 3 विशेषताओं को प्रकार बताइए। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज की 3 विशेषताएं निम्नलिखित इस प्रकार हैं। सम्मुख रेखाएं बराबर होती हैं, यानी कि आमने सामने की जो रेखाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि किसी समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर एवं परस्पर लंबवत हो तो वह वर्ग होता है। यानी कि समांतर चतुर्भुज में जब हम क्या करेंगे, विकर्ण बराबर कर देंगे, मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, उसमें क्या हो गया, ये विकर्ण बराबर हो गया और क्या हो गया, परस्पर लंबवत हो गया, यानी कि इसका ये क्या हो गया, ये और ये क्या हो गए, एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये वर्ग हो जाएंगे। विषमबाहु त्रिभुज क्या है, ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज क्या है देखते हैं। ऐसी त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं असमान हो, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं होनी चाहिए, अर्थात तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, इक्वल नहीं है। इस प्रकार के त्रिभुज के तीनों कोण भी असमान होंगे, यानी कि जो विषमबाहु त्रिभुज है उनमें क्या होंगे, तीनों कोण क्या होंगे, विषमबाहु त्रिभुज में तीनों कोण क्या होंगे, अलग अलग होंगे, कोई 30 होगा, कोई 35 होगा, कोई 48 होगा, कोई ऐसे ही होगा, ठीक है। और उसकी भुजाएं भी क्या होंगी, अलग अलग होगी, अलग अलग लंबाई के अनुपात में होंगी। प्रश्न नंबर 43 देखिए, x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। तो मान लीजिए x प्लस वाई में हम m जोड़ देते हैं, मैथ में तो हम मान सकते हैं ना, लेटस वी ऐड m इन द x माइनस वाई। तो x माइनस वाई में हम m जोड़ते हैं, तो x माइनस वाई प्लस एम इक्वल्स टू, मान लीजिए x माइनस वाई में हम m जोड़ते हैं तो ये 2x प्लस वाई हमें प्राप्त हो जाता है। जैसा क्वेश्चन का है उसी के अनुसार हमने क्या किया है, अपने इस इबारती प्रश्न को बनाया है। तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई, और इसको पक्षांतर करेंगे इधर आएगा तो माइनस एक्स, फिर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा y। जब देखिए ये x माइनस वाई इधर पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह क्या होगा, इसके पहले जब पक्षांतर करेंगे तो इधर ये माइनस चिन्ह की वजह से क्या होगा, ये भी चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस ऐसे पहले लिख, एक स्टेप यहाँ पे छूट गया है, माइनस एक्स वाई, ठीक है, इसको पक्षांतर करके यहाँ ऐसे लिख देंगे। फिर अगले स्टेप में क्या हुआ है, कोष्टक को जब तोड़ेंगे तो ये माइनस इसमें गुणा होकर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 2y, तो x प्लस 2y क्या होगा, इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमको ये प्राप्त हो जाएगा। आप लोग जोड़ के आंसर चेक कर सकते हैं। तो 2x प्लस वाई में जोड़ लीजिए आप x प्लस 2y, ठीक है, तो ये क्या हो जाए 3x प्लस 3y, ओ सॉरी उसमें जोड़ना है, x माइनस वाई में, देखिए x माइनस वाई में ये उत्तर आया, चेक करिए सही है कि नहीं है, सही है। तो x माइनस वाई में हम देखिए ये जोड़ लेते हैं x प्लस 2y, तो क्या होगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और ये 2y में से एक y घटाएंगे तो प्लस, ठीक है, एक सेकेंड, x माइनस वाई में से अगर
हम जोड़ लेते हैं क्या, x प्लस 2y। तो x x 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा और ये प्लस y, ठीक है। तो आपका 2x प्लस y आपको मिल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 44 क्या है, वृत्त के 3 गुण बताइए। तो सर्किल के 3 गुण बताना है। तो एक ही वृत्त की समस्त त्रिज्याएं बराबर होती हैं। जैसे साइकिल का जो पहिया है उसके अंदर जो तिल्लियां होती हैं वो क्या होती हैं, जो बीच की जो धुरी होती है, एक्सिस होती है, उसके डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तभी क्या होता है, वो एक निश्चित परिधि पे क्या करता है, चलता है। तो वृत्त के समस्त व्यास केंद्र पर समद्विभाग करते हैं। तो मान लीजिए अगर ये वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त की यहाँ पे जो भी त्रिज्याएं होंगी, ये सारी त्रिज्याएं क्या होंगी, सेम होंगी। यानी कि सारी लंबाई जितना भी त्रिज्याएं होंगी, मान लीजिए R1 त्रिज्या या R2 त्रिज्या या R3 ये R4, तो जितने भी R1 से लेके Rn नंबर ऑफ रेडियस जितने भी होंगे वो क्या होंगी, सबकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। और वृत्त के समस्त व्यास, और वृत्त के जो भी व्यास हैं, वृत्त का व्यास क्या होता है, ये वृत्त हो गया और ये व्यास हो गया। तो वृत्त के समस्त व्यास केंद्र पर समद्विभाग करते हैं। यानी जो वृत्त के व्यास है यही केंद्र हो गया। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पे आधा व्यास d/2 इधर हो गया और आधा व्यास d/2 इधर हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको पूरा व्यास d मिलेगा। यही कह रहा है कि समद्विभाग करते हैं। केंद्रीय वृत्त कभी आपस में काटते नहीं, ठीक है। तो केंद्रीय वृत्त आपस में नहीं काटते। जैसे मान लीजिए एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया, तो क्या ये एक दूसरे को काटेंगे, नहीं काटेंगे। तो यही कह रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 45 है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, यानी कि कॉमन टेंजेंट लाइन किसे कहते हैं। यानी कि ऐसी स्पर्श रेखा जो क्या हो, वृत्त के लिए कॉमन हो। तो दो वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक वृत्त ये है और एक वृत्त मान लीजिए ये बड़ा वाला वृत्त है, ठीक है। अगर इनको हम स्पर्श रेखा मान लीजिए इसको टच करते हुए ऐसे खींच रहे हैं या ऐसे हम टच करते हुए खींच रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, उभयनिष्ठ। दो वृत्तों को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। देखिए एक यहाँ पे स्पर्श कर रही है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये रेखा ये दोनों पॉइंट पे और ये रेखा ये दोनों पॉइंट पे स्पर्श कर रही है। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है। और देखिए यहाँ से भी हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो वृत्त C1 और वृत्त C2 को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। प्रश्न नंबर 46 क्या है, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो वे वस्तुएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, गिनने वाली संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर कहलाती हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पॉजिटिव इंटीजर कहलाती हैं तथा इनको 1 2 3 4 आदि से निरूपित किया जाता है। सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को कैपिटल N यानी कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई N। यानी कि जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो उसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं और ये काउंटेबल होते हैं, गिनने के में प्रयोग होते हैं। प्रश्न नंबर 47 क्या है, भाज्य भाजक एवं भागफल को परिभाषित कीजिए। जैसा कि आपको पता है ऐसे ही, ठीक है। ये आपका भागफल हो गया, नीचे शेषफल हो जाएगा, ये भाजक और ये भाज्य, ठीक है। तो ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी DLED फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उन्हें शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है और चारों पेपर का प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाइए देखिए और आप वहाँ से दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।